Children, in this video, we will learn how elections are conducted. कैसे elections conduct कराए जाते हैं. Whenever a new Lok Sabha or a state assembly is to be elected, or if a by-election is to be held, the election commission draws up a program of election and announces it. तो इसमें क्या है, इसमें है कि जब भी न्यू लोकसभा या स्टेट असेंबली का कोई इलेक्शन होता है, जब भी या तो न्यू लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्ट करनी होती है, या बाय इलेक्शन तब होता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सडन डेथ हो जाती है या वो सडनली लीव कर देता है या रिज़ाइन कर देता है, तो तब बाय इलेक्शंस होते हैं. या तो पूरी न्यू लोकसभा या स्टेट असेंबली या बाय इलेक्शंस के टाइम पे जब भी ये चीज़ें होनी होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ड्रॉज अप अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाता है इलेक्शन के लिए और उसको अनाउंस करता है. सो वेन एवर अ न्यू लोकसभा और अ स्टेट असेंबली इज टू बी इलेक्टेड और इफ अ बाय इलेक्शन इज टू बी हेल्ड, द इलेक्शन कमीशन ड्रॉज अप अ प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन एंड अनाउंसेस इट. नाउ लेट अस रीड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन. अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में. ओके, हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इन एन इलेक्शन प्रोसीजर. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इशूज अ नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लोकसभा. सो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इशू करता है एक नोटिफिकेशन जिसमें वो कॉल करता है उन लोगों को जो पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू अ कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लोकसभा. उन लोगों को जो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो न्यू लोकसभा बनाएंगे. सिमिलरली गवर्नर्स इशू अ नोटिफिकेशन टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स. और सिमिलरली जो गवर्नर्स होते हैं वो भी एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं जिससे वो इलेक्ट करें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को. और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं स्टेट्स में. ना अगर आप कंफ्यूज कभी ना हो, लोकसभा और स्टेट असेंबली में, लोकसभा बेसिकली एक होती है, मतलब एक कंट्री में सिर्फ एक है, हमारी कंट्री में सिर्फ एक होती है. और स्टेट असेंबली हर स्टेट की अलग अलग होती है. ओके, सो प्रेसिडेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो हमारी कंट्री डिवाइडेड है ना, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी. तो सेंट्रल में ये आते हैं और सेंट्रल का वो कौन करते हैं, नोटिफिकेशन इशू कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और स्टेट असेंबली का कौन करता है, गवर्नर्स. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड between Lok Sabha and State Assembly. And if you do so, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो you can ask me. So this was the first point. Now coming to the second point. The Election Commission announces the election schedule for filing nomination papers, scrutiny of nominations, withdrawal of candidate and dates of polling. अब जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सारे बेसिक नीड्स अनाउंस कर देता है, जैसे कि स्केड्यूल क्या है, फाइलिंग और नॉमिनेशन, मतलब कौन नॉमिनेट करना चाहता है अपने आप को इलेक्शंस में. देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, विड्रॉल मतलब कौन कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है, और डेट्स ऑफ पोलिंग की कौन सी डेट्स पे इलेक्शंस हेल्ड करे जाएंगे. ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट. पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए. A few non-party or independent candidates may also contest elections. अब
कोई नॉन पार्टी या इंडिपेंडेंट जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं वो भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। सो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कैन अ नॉन पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, तो आप बोलोगे येस। ओके एंड चिल्ड्रन, एक बार मैं फिर से यहाँ तक रिवाइज कर देती हूँ। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब वेरियस प्लेसेस जहाँ से इलेक्शंस लड़ा जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज न्यू वर्ड्स में भी था, तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और फ्यू नॉन पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस में। ओके एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name is included in the voters list and is at least 25 years of age and who is not a government servant can contest elections। तो कौन कौन लोग इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं कई सारे। एक है कि पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करे कैंडिडेट्स अपने वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, या तो एक कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी से सिलेक्ट हो। फिर दूसरा आता है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस भी लड़ सकता है, और इंडिपेंडेंट इलेक्शंस भी वो लड़ सकता है। और कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसका नेम वोटर्स लिस्ट में हो, और वो 55 इयर्स ऑफ एज हो, और गवर्नमेंट जॉब ना करते हो, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। वो इंसान कैंडिडेट बनने के लिए योग्य है। ओके नाउ वी हैव डन दीज 3 पॉइंट्स। 4th पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, सो प्लीज़ आस्क। ओके